नमस्कार। गर्दनी बाग धरना स्थल से मैं श्याम सच श्यामला न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं, सामने दिख रहा होगा कि TRE 3 के अभ्यर्थी जो हैं उन लोगों ने भूख हड़ताल करके रखा है। भूख हड़ताल क्यों किया है, कब तक करेंगे, क्यों किया है, ये सभी लोग जानते हैं। हमारे जो भी दर्शक हैं, दर्शक ही नहीं पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इन लोगों का TRE 3 वालों का धरना प्रदर्शन कई महीनों से चल रहा था। अब कल से ये लोग भूख हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल का वजह जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ये लोग लाठी खाए। इन लोगों के साथ बिहार पुलिस ने मारपीट किया, सारी बातें हुई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए ये लोग कल से धरना आमरण अनशन कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि भूख हड़ताल तब तक जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं या फिर हम अपना प्राण नहीं गंवा देते हैं। आइए भूख हड़तालियों से बात करते हैं। महिला संवाद और नारी सशक्तिकरण के ढोल बजाने वाली सरकार आज लड़कियों को सड़क पे भूखे मरने को छोड़ दी है। इस पर आपका क्या कहना? ये नारी सशक्तिकरण, महिला संवाद, ये सब चोचले हैं, ढकोसला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो खुद छात्र आंदोलन से नेता बना और 20 साल से सरकार में है, उसके बाद भी छात्र आंदोलन की ताकत को इग्नोर कर रहा है, तो छात्र आने वाले समय में कैसे जवाब देंगे? उनका भी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनका भी एग्ज़ाम है, जल्दी ही आने वाला है। रिज़ल्ट हम लोग बताएंगे कि रिज़ल्ट क्या मिलेगा उनको। उनका भी BPSC आ रहा है। बिल्कुल, उनका भी BPSC आ रहा है। कर ले वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी। हम लोग भी यही हैं। हमारी जेन्युइन मांग है। हम किसी के भी पास जाते हैं, वो यही बोलते हैं कि आपकी मांग एकदम जायज़ है। हर नेता, हर मंत्री, सबको पता है कि हमारी मांग जायज़ है, फिर भी हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। जब हमारी मांग जायज़ है तो फिर हमारी मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही है। हम उनसे ऐसा तो कह नहीं रहे हैं कि हम BPSC का एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, आप हमको ऐसे ही फ्री का रिज़ल्ट दे दीजिए। हम तो कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हैं, दिन रात एक करके लाइब्रेरी में पढ़ाई करके। हमने भी सपने देखे थे कि ये जो वैकेंसी आ रहा है उसमें हम अपना मेहनत करें, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, हमारा भी जॉब होगा, हमारे भी घर में खुशियाँ आएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों पे ये पानी फेर दिए। इनकी गलत नीतियों के शिकार हैं हम में कोई कमी नहीं है, हम तो उतना नंबर ला के बैठे हैं। आने वाले समय में क्या लगता है कि जल्द ये स्थिति सुधार हो जाएगी? सुधार होगा। नीतीश जी को हटना पड़ेगा। अगर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, उनका तो तय है कि उनकी कुर्सी तो इस बार गई। आप लोग के गार्जियन बहुत मेहनत करके गरीबी अमीरी देखते हुए आप लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, आप लोग आमरण अनशन पर हैं। भगवान न करे कुछ हो, फिर उस गार्जियन का क्या होगा? यही तो बात है सर। अगर हम लोग पढ़ते हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो ये सिर्फ हमारे सपने नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप के भी सपने होते हैं कि हमारी बेटी पढ़ रही है, B.Ed किए, C.Ted किए, S.Ted किए, इतना टाइम दिए, इतना वक्त दिए, तो हमारे घर वालों को भी हमसे उम्मीद है और वो भी सपने देखते हैं। अगर हमारे सपने टूटते हैं तो कहीं ना कहीं उनके भी सपने टूटते हैं। वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे। मर ही जाएंगे ना, लेकिन हम मर रहे हैं तो उससे क्या लेना देना, सरकार को क्या जाता है। बात ये है ना कि जब उनके अपने पे बात जब आती है ना, तब चीज़ें समझ में आती हैं कि तकलीफ़ क्या होता है, कष्ट क्या होता है। जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद, हर चीज़ होने के बाद भी आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है सरकार की गलत नीतियों के कारण, तो कैसा फील होता है। हम लोग समझिए तो अंदर से हम लोग मर चुके हैं, डेली मरते हैं। वो दिन हम भूल नहीं पाते हैं जिस दिन हमारा रिज़ल्ट हुआ था। आज अगर इनके बेटे, इनकी बेटी सड़क पे होती या फिर इस तरह की कंडीशन होती, तब ना इनको समझ में आता है। इनको किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं, तो ये लोग क्या समझेंगे। लेकिन समझना चाहिए। आमरण अनशन कब तक? जब तक सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा तब तक। कहाँ से आए? मैं सीवान से हूँ। आप लोग भूख हड़ताल पे हैं। पिछले कई महीने से सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर के आप लोग धरना दिए, CM आवास तक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। आमरण अनशन कब तक? अब आमरण अनशन हम सब लोग मजबूर होकर कर रहे हैं। सरकार से हर तरह से रिक्वेस्ट करके हम लोग देख चुके हैं, हर रास्ता अपना चुके हैं, किससे नहीं मिले हैं, सबसे मिल चुके हैं। अब
तानाशाह जैसा सिस्टम अब हो गया है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, भ्रष्ट अफसरों का राज है यहाँ पर। जब तक सप्लीमेंट्री नहीं देगी ना, आमरण अनशन ये जारी रहेगा। आज हमारे अनशन का दूसरा दिन है, कल से हम लोग का अनशन शुरू हुआ है। आज तक एक भी अधिकारी यहाँ पर मिलने नहीं आते हैं। बस थोड़े थोड़े समय पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर चले आते हैं धमकी उमकी देने के लिए कि तुम लोग पर FIR हो जाएगा, तुम लोग का कैरियर ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा कोई अधिकारी, समझिए सरकार कोई आदमी तक मिलने के लिए अभी तक नहीं आया है। मतलब इन लोगों को भूख हड़ताल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इतना बोलना चाहता है कि इलेक्शन तो आने वाला है, पूरा जान लगा देंगे, एक एक सीट पर जाके, एक एक गांव में जाकर उनका वोट खराब करेंगे, पूरे गांव को प्रतिबंधित क्षेत्र बना देंगे। जैसे हम लोग किसी से मिलने जाते थे, यही बोलते थे ना कि आप लोग यहाँ पर नहीं आइए, प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो समझ लीजिए कि अब उनकी आने वाले इलेक्शन में पूरा बिहार उनके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बनने वाला है। जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट को खून के आंसू रुलाया है ना, अगले 5 साल या 20 साल तक वो खून के आंसू यहाँ के हर एक NDA के नेता रोने वाले हैं। यहाँ के जो प्रवक्ता हैं, चाहे JDU के हों और BJP के हों, उनको ये तक नहीं समझ में आता कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कैसे कैसे लोगों को ये लोग प्रवक्ता बना देते हैं जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। एक JDU के प्रवक्ता बोलते हैं आप लोग कोर्ट जाइए, मतलब वो वोट भी लेने के लिए कोर्ट जाएंगे। जब आप सत्ता में हैं, आपसे जब कोई मांग करेगा तब उनको बोलिए कोर्ट में जाने के लिए, अभी वोट लेने के लिए कोर्ट में जाइए। एक प्रवक्ता बोलते हैं कि आप लोग तो अभी शुरुआतें किए हैं, अब अभी संघर्ष कीजिए। मतलब आप लोग महल में AC में जाके बैठे रहिए, हम लोग संघर्ष करने के लिए हम लोग रोड पर पड़े रहे। एक बार वो लोग पटना के किसी कोचिंग वाले एरिया में चले जाइए, किस तरीके से हम लोग रहते हैं। 2 लाख देकर BEd DLEd किए हैं, आधा से ज़्यादा सीट हम लोग का बचा लिया जाता है। इंडिया का कोई ऐसा बहाली नहीं है जिसमें आधा से ज़्यादा सीट बचा लिया जाता है। शिक्षा मंत्री का एक बार बयान था कि सप्लीमेंट्री किसी भी बहुत सारे एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है। तो कौन से एग्ज़ाम में आधा से ज़्यादा सीट कैंडिडेट होने के बाद ही बचा लिया जाता है, ज़रा उसका भी नाम हमको बताइए। एक भी एग्ज़ाम है जिसमें अगर बहाली 87,000 पोस्ट पर आती है तो बस 40 से 42 हज़ार ही ज्वाइन करवाइएगा, कैंडिडेट होते हुए भी आधा सीटा बचा लीजिएगा। क्या मतलब मनमर्जी आप कीजिएगा? बहाली अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप निकाल रहे हैं, तो जब तक आप टीचर्स को स्कूल में भेजेंगे नहीं तो शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी? ये लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ के बच्चे जो है पढ़े लिखे। अगर पढ़ लेंगे ना, हम लोग अगर जाएंगे, इन लोग को अच्छा से बच्चे को पढ़ा देंगे, तो ये लोग पार्टी का झंडा कहाँ से ढोएंगे? इन लोग को वोट कौन देगा? बस यही इन लोग का डर सताता है। इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि बिहार की जनता पढ़े लिखे, पलायन नहीं कर पाए। बस पलायन करे, बिहार के लोग मजदूर ही बने, इसलिए शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण। ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो पलायन को अपनी उपलब्धि मानते हैं। बहुत सारे इन लोग के नेता बोल चुके हैं कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो बिहार में राजस्व आता है। इनको ये नहीं पता है कि बिहार में लोग बाहर मजदूर बनने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपके बिहार में कुछ नहीं है। यहाँ के लोग DLEd और BEd तब करते हैं ना जब यहाँ किसी को कोई जॉब नहीं मिल पाता है, और उसमें भी ये लोग सीट चुरा लेंगे। मान लीजिए जिसका एज ख़त्म हो गया है, उनका BEd का डिग्री जो 2 लाख में पढ़े हैं, BEd किए हैं, क्या होगा उनका BEd का डिग्री का? एक बार भी ये लोग नहीं सोचते हैं। इतना ज़्यादा सीट निकालने के बाद भी आधा ज़्यादा सीट बचा लेते हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। सोचिए कि इलेक्शन अगर नहीं ना होता तो ये लोग हम लोग यहाँ बैठने भी नहीं देते, लाठी चलवा देते, जलियांवाला बाग बनवा देते। यहाँ पर इलेक्शन है तो हम लोग यहाँ बैठ भी पा रहे हैं। किसी को कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से। स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता है। खास जाति के लोग अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो देखिए 10 नेता यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग का कमी यही है कि हम लोग स्टूडेंट का कोई जाति नहीं होता है। ये लोग स्टूडेंट को बहुत कम समझते हैं। नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता है। स्टूडेंट का क्या ताकत होता है ना, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन उन तक न्यूज़ नहीं पहुंच पा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है, वो वही जाने। हम लोग को तो नहीं पता है। बस हम इतना बोलना चाहते हैं कि इतना दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री दे दीजिए। नहीं तो आगे इलेक्शन है, आप लोग फिर जब हम लोग अपना ताकत दिखाएंगे ना तो आप लोग को सत्ता से बाहर कर देंगे। फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर हमारे जगह आप लोग फिर अगले बार यहाँ आकर बैठेंगे। कहाँ से हैं? सर मैं वैशाली से हूँ। क्या नाम है? शुभम कुमार। 20 साल से छात्र आंदोलन से पैदा हुए नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शासन चला रहे हैं। उसके बावजूद बिहार के छात्रों की स्थिति यह है कि वो सड़कों पर इस तरह से भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं। इस पर आप क्या कहें? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है ना कि समय के साथ साथ सब कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि व्यक्ति को जीवन में कितना भी आगे चला जाए अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि अभी उनका समय धरा पर चल रहे हैं और वो अपने छात्र जीवन को भूल चुके हैं।
उनको छात्रों की याद नहीं आ रही है तो थोड़ा सा याद कर ले अपने उस छात्र आंदोलन से, जिस छात्र आंदोलन ने आपको इतना आगे तक पहुंचाया और जो छात्र राजनीति ने आपको इतना आगे तक पहुंचाया। तो इन छात्रों के लिए भी थोड़ा सोच लीजिए वो इतिहास और अपने समय को भी देख लीजिए। और समय आपका करीब आ रहा है अब, तो अंत भला तो सब भला। इस स्थिति में अभी आप जी रहे हैं, तो युवाओं को प्रताड़ित करने के बजाय उनको सुना जाए, उनकी व्यवस्था को सुना जाए। हमारी मांग कोई नाजायज़ नहीं है सर, हमारी मांग जायज़ है, और मांग जायज़ है तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, क्यों किसी से ज़बरदस्ती गला पकड़ के तो ले नहीं रहे हैं। सरकार ने पूरा विधानसभा में 87,000 सीट के लिए पूरा प्रपोजल बनाया, उसके लिए बजट भी पास किया। जब आपके पास सीट बाकी है, योग्य अभ्यर्थी आपके सामने आप पड़े हुए हैं, हम तो अभी कह रहे हैं कि आइए आप हम लोगों का इंटरव्यू सर्टिफिकेट यहीं DBR कर लीजिए। अगर हम लोग कोई योग्यता नहीं रखते हैं तो हम लोगों की मांग जायज़ है, आपके पास सीट नहीं खाली हो तो आप अभी चिल्ला के कह रहे हैं कि हम TRE 5 में भी अभी 60,000 सीट देंगे, और TRE 4 में अभी हम 90,000 का पेपरबाजी आप कर रहे हैं। और TRE 3 में जो अंतिम पड़ाव पर बैठे हुए अभ्यर्थी हैं, जो उतना नंबर ला चुके हैं, संघर्ष कर चुके हैं, आप उनको रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो भी दर्शकगण इस विषय को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, हम लोग उनको भी ये बात बताना चाहते हैं कि सब प्यारे दर्शकगण, आप सरकार का जो ये TRE का मामला है, ये हमारा मामला बहुत लोगों को भी ये संपर्क में नज़र में आ रहा है कि जैसे BPSC का हुआ था, जैसे हमारे सामने भी BPSC है, वहाँ भी BPSC था, तो वहाँ अभ्यर्थी बनाम BPSC मुद्दा था। हमारा अभ्यर्थी बनाम शिक्षा विभाग और सरकार है, हमारा BPSC से कोई आंदोलन नहीं है। BPSC चिल्ला के कह चुका है कि अगर शिक्षा विभाग बची हुई सीटों पर अधियाचना भेजता है तो हम फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं। BPSC ने सरकार को भी बोल दिया है, सरकार उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं कर रही है, तो तानाशाही की सरकार है ना, तो ये तानाशाही चल रही है, तो इस तानाशाही में लोग जी रहे हैं। तो यही हो गया है मामला, बैठे हैं हम लोग भूख हड़ताल पे, मरेंगे, मरता क्या नहीं करता, अब मरने की हर स्थिति में मौजूद है। और यहाँ जो कुछ होगा ना, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार बिहार सरकार होगी, और बिहार सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोग होंगे इसके उत्तरदायित्व। तो हम लोग ये कह रहे हैं भाई, अब क्या करिएगा, अब क्या, अब मरने इसके बाद का विकल्प और क्या हो सकता है। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कहाँ से हैं? जी, मैं पश्चिमी चंपारण, नरकटियागंज। 20 साल से एक छात्र नेता के हाथ में बिहार की सरकार है, उसके बाद भी छात्र की व्यथा को नहीं सुनी जा रही है, छात्र को भूख हड़ताल करने को मजबूर किया गया। इस पर आप क्या कहें? देखिए, छात्र नेता थे वो नीतीश कुमार जी, छात्र से ही वो आज CM बने हैं। उनकी रास्ता भी हमको लगता है कि संघर्ष उसका बहुत ही कठिन होगा, और वो एक छात्र जीवन को अच्छे भले जानते होंगे। लेकिन अब वो जितने दिन से सत्ता में बैठ गए हैं, उनको छात्र क्या, बिहार की जनता भी उसको अब अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख रहे होइएगा कि यहाँ पर कितने आंदोलनकारी आए, आंदोलन करके चले गए, कितना बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, ठप हो गया, लेकिन किसी के बारे में उसके पास संज्ञान लेने तक का समय नहीं बचा। आप बताइए, हम लोग जिस दिन CM आवास पे पहुँचे थे, CM उस दिन खुद CCTV कैमरा में और TV पे देख रहे थे सारा चीज़ को, लेकिन अभी तक हम लोगों के मैटर को संज्ञान में नहीं लिए हैं। आखिर क्यों? अब तो यही ना लग रहा है कि उसको कि हम जो है एकदम से 20 साल से सत्ता में बैठ गए तो मेरा कौन क्या कर लेगा। ये अहंग नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। सत्ता पे जो जनता बैठाया है, वो जनता उतारना भी जानता है सत्ता से। आप कुर्सी पे बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप सोचिएगा वही होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र आपके हिसाब से नहीं चलती है, ये जनता के हिसाब से चलती है लोकतंत्र। यहाँ पर जनता जो डिसीजन लेती है उस हिसाब से चलता है। अब बताइए, हम लोग जब अपने जेन्युइन मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, आप इस पर भी एक जरा सा संज्ञान नहीं ले सकते हैं। अब बताइए, आप ही ने तो कहा था कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, 87,774 पोस्ट का ढिढोरा आप ही पीटे थे और आप ही नोटिफिकेशन निकाले थे। लेकिन जब बात आई ज्वाइनिंग की, स्कूल अलॉट की, तो आपने 40,000 भी स्टूडेंट का स्कूल अलॉट नहीं करवाया। आखिर इतना दुर्व्यवहार क्यों हम लोग के साथ? एक होता है सौतेला व्यवहार, सौतेला व्यवहार क्यों हम लोगों के साथ? आपने जो विद्यार्थी जितना नंबर लाया था उतने वाले को आपने स्कूल अलॉट कर दिया। हम लोग भी उतना ही नंबर ला करके आज रोड पे बैठे हुए हैं, आपसे गुहार लगा रहे हैं कि आपके पास सीट बचा हुआ है, आपके पास बहुत सारे संख्या में सीट बचा हुआ है। बहुत सारे कहने का मतलब 40 से 45,000 सीट बचा हुआ है आपके पास। तो आप क्यों नहीं फैसला लेते हम लोग के बारे में? क्या हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था? क्या हम लोगों ने B.Ed नहीं किया है?
क्या स्टेट STT हम लोग नहीं पास हैं या सीटेट हम लोग नहीं पास हैं? अगर सब कुछ है तो आपको निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? आपको यही डर हो रहा है ना कि वोट बैंक मेरा कट जाएगा। तो महोदय, आपका वोट बैंक और अच्छा बनेगा। आपने अगर हम लोगों के बारे में संज्ञान लेते हैं तो आपका वोट बैंक और अच्छा बनेगा, ये सोच लीजिए। अगर हम लोगों के बारे में आप निर्णय नहीं लेंगे तो इसका निगेटिव प्रभाव जाएगा। आप सोच रहे हैं कि TRE 3 का सीट हम बचा लेंगे और TRE 4 में ऐड कर लेंगे और TRE 4 में भी ऐसे करेंगे तो इसका निगेटिव प्रभाव बहुत पड़ेगा। हम लोगों ने शुरू से जो मांग उठा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार के एक युवा जान रहा होगा इस चीज़ को कि हम लोगों के साथ आपने क्या अन्याय किया है? TRE 4 में जो बच्चा बैठेगा एग्जाम में, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि हम जो बैठ रहे हैं TRE 4 में आपने 50,000 60,000 के जो डाटा दिखा रहे हैं, क्या 50-60,000 लोगों को नौकरी आप देंगे? सबको पता है कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसीलिए जो भी बात है उसको संज्ञान में लीजिए। अब तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, अब तो हम लोग मरने के कगार पे आ गए हैं। अब संज्ञान में नहीं लीजिएगा तो कब लीजिएगा? आपको लगता है कि संज्ञान नहीं लेंगे, ये लोग ऐसे मर जाए, तो कोई बात नहीं, इसका जिम्मेदार बिहार सरकार होंगे और छोड़ दीजिए, हम लोग को मरने दीजिए। ऐसा तो नहीं कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। अभी हम लोग के साथ जिस तरह से हो रहा है, ये स्लोगन जो आप दिए हैं अंधेर नगरी चौपट राजा का, ये सटीक बैठता है। पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा का व्यवस्था यहाँ पर हो गया है। आप बताइए ना, आज जो 4 महीना से हम लोग 4 महीना आज हो गया है 7 दिन, इतना दिन से बैठा अगर कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट गर्दनी बाग के सड़कों पे बैठ करके पत्राचार कर रहा है, आपके विभाग में जा करके आपके मंत्री को बता रहा है, फिर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो अंधेर नगरी चौपट राजा से और बड़ी क्या हो सकता है? 2 दिन में ही नाजुक विद्यार्थियों की स्थिति नाजुक हो गई है, उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। सत्ता पक्ष तो उन्माद में है ही, विपक्षी पार्टियां भी इनके सुध लेने को तैयार नहीं है। ये आखिर ये विद्यार्थी जाएं तो जाए कहाँ? आज जो विपक्षी दल हैं वह भी छात्र आंदोलन की ताकत को समझते हैं। छात्र आंदोलन से ही निकल करके वह भी 15 साल सरकार में रहे हैं, उसके बावजूद विद्यार्थियों की बात को अनसुनी की जा रही है। आज विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं। अगर इनके साथ कुछ होता है तो इनके गार्जियन, इनके परिवार का देख रेख करने वाला कौन होगा? आप इस मुद्दे पर अपना क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और TRE 3 का जो भी समाचार होगा उसके अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।